स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखो लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, दो थ्योरम पढ़ी थी। पहली थ्योरम ये थी कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उस पे हम सामने वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं यानी हाइपोटेनस पे, तो उसके जितने भी ट्रायंगल बन रहे थे वो आपस में क्या हो जाते थे, सिमिलर हो जाते थे। दो छोटे वाले और एक बड़ा वाला आपस में। ठीक है, एक तो ये वाली थी और दूसरी वाली क्या थी कि सिंपल पाइथागोरस थ्योरम थी कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो वही ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यस अभी सर। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आई थिंक मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है स्टार्ट, सो लेट्स बिगिन द पार्ट 10 एक्सरसाइज 6.5 हम करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। अभी देखो क्या बोलेगा, पहला क्वेश्चन है इसमें उनकी लेंथ दी है। अब इसमें दो चीजें बतानी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं, और अगर बना रहे हैं तो उसमें हाइपोटेनियस की लेंथ क्या होगी। तो सिंपली अगर जो थ्योरम हमने प्रूव नहीं की थी कि 6.9 आई थिंक, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि अगर हम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर दें, मतलब जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर अगर कर दें तो वो क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये थोड़ा 6.9 थ्योरम। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबका स्क्वायर करेंगे, किसका 7 स्क्वायर और प्लस 24 का होल स्क्वायर, और उसको प्रूफ करेंगे 25 के स्क्वायर के बराबर। अगर ये हो जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो सिंपली क्या हुआ, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 यानी 625। क्या ये लिखा हुआ है 7 स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर, यानी प्रूव हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वही क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो अभी ये नहीं मैं बार बार लिखूंगा क्वेश्चन में कि 25 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है या नहीं। ठीक है, समझ में आया, बहुत आसान सा सवाल है। देखो इसी का सेकंड पार्ट क्या है, 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, 8 सेंटीमीटर को किनके स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर हो गया 9 और 6 स्क्वायर हो गया 36, जो कि 64 के बराबर नहीं है ना। ये है किसके बराबर, 45 के बराबर। तो क्या हुआ, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है तो हाइपोटेन्यूज का मतलब ही नहीं आता है। ठीक, इसी तरह बात करते हैं थर्ड की, 50 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, 100 सेंटीमीटर। बाकी दोनों साइड्स का सम करते हैं, यानी 50 का स्क्वायर किया 2500, 80 का स्क्वायर किया 6400, सम करोगे तो आपका आएगा 8900, जो कि बिल्कुल नहीं बराबर है 10,000 के। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 100 स्क्वायर, यानी ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। एक और दिया है 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सिंपली सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, 13 सेंटीमीटर। दो छोटी वाली साइड कौन सी है, 5 और 12, यानी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्या करेंगे इज इक्वल टू 13 स्क्वायर को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब ये 5 स्क्वायर हो गया आपका 25 और 12 स्क्वायर हो गया आपका 144। तो 144 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 169। और एक्चुअली में 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। तो क्या हुआ, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, यानी ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी वाली साइड। खत्म, आसान सवाल पहला, हाँ या ना। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखो, बढ़ते हैं। PQR is a triangle, right angled at P, and M is a point on QR such that PM perpendicular QR। ये ऐसा पूछ लिया,
क्या दिया, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एट पी राइट एंगल है, एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। समझ में आ गया? सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, बस पी एम को परपेंडिकुलर बनाया गया है क्यू आर। ओके, शो करना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू क्यू आर। पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ओके, अब देखो ध्यान से, आपके स्कूलों में जैसा जो कुछ बताया गया इसकी बहुत बढ़िया से ट्रिक मैंने निकाली है। ध्यान से देखो, ये जो क्यू एम इंटू एम आर है इसको कहाँ से लाएंगे? ध्यान से देखो, हम क्यू एम प्लस एम आर जो है, इस ये क्यू आर जो होता है ना, क्यू आर देखो ध्यान से डायग्राम में, इसको क्या लिख सकते हैं? क्यू एम प्लस एम आर, हाँ या ना? क्यू Yes, आर को sir. क्या लिख सकते हैं? क्यू एम प्लस एम आर। और अगर हम क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे? क्यू एम प्लस एम आर का होल स्क्वायर। और ये क्यू एम प्लस एम आर का होल स्क्वायर को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की तरह बन जाएगा, यानी क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस टू क्यू एम एम आर। हाँ या ना? Yes, sir. तो बस Yes, मैंने sir. यही ट्रिक लगाई कि यार एक काम करते हैं, क्यू एम इंटू एम आर कहाँ से आता है, बस इसको पहले ढूंढते हैं। हम डिवीजन वाली चीज कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिया है क्यू एम इंटू एम आर। तो मैंने ध्यान से देखा, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम क्यू एम प्लस एम आर का होल स्क्वायर कर दें और उसे एक्सपैंड कर देंगे तो हमें एक टर्म क्या मिल जाएगा? टू क्यू एम इंटू एम आर। तो देखो उसी का यूज करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो, गिवन triangle PQR is right angled at P is a point on QR such that PM perpendicular to QR। जो गिवन होता है वो सिंपली हम लिख लेते हैं, कुछ भी दिमाग नहीं लगाते। We have to prove PM square is equal to QM into MR in triangle PQR। अब ध्यान से देखना, PQR में हम क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए? QR squared is equal to PQ square plus PR square। QR squared is equal to PQ square plus PR square। कोई कंफ्यूजन पाइथागोरस थ्योरम से? देखो यही क्यू आर No, sir. जो था ना, क्यू आर उसी को मैंने तोड़ के लिख दिया क्यू एम प्लस एम आर में। कोई दिक्कत? और उसका No, जो होल sir. स्क्वायर था उसको अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर देंगे? एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या हुआ? क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस टू क्यू एम इंटू एम आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपली एक्सपेंड किया और कुछ नहीं किया। अब देखो क्या है, राइट हैंड साइड जो पी क्यू स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर, अब देखो हमें लाना क्या है? पी एम स्क्वायर। तो क्या पी क्यू स्क्वायर की हेल्प से हम पी एम स्क्वायर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। हम लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड जो छोटा वाला ट्रायंगल है पी क्यू एम, इसको क्या लिख सकते हैं? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. ऐसे ही राइट हैंड साइड जो ट्रायंगल है उसमें लिख सकते हैं क्या हम? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। हाँ या ना? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हमने वही किया, क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू एम इंटू एम आर। पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख दी है पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर की वैल्यू लिख दी है हमने पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से क्यू एम स्क्वायर और एम आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो देखो बचेगा क्या साथ में? टू पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू एम इंटू एम आर। एक तो बचा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड पे ले गया और राइट हैंड वाली चीज लेफ्ट हैंड ले आया। तो टू पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू एम इंटू एम आर। और देखो टू टू कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया? पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ये तो प्रूफ करना था हमें। यस सर या यस मैम, कुछ तो बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब ठीक है, समझ में आ रहा है? इजी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
In figure ABD is a triangle right angled at A and AC perpendicular to BD. Show that, क्या शो कर रहा है अभी देखते हैं। ये जो ABD आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है? ए पे, और AC एक खींचा गया है परपेंडिकुलर टू BD। शो करना है फर्स्ट थिंग AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। देखो अगर यहाँ पे BC इंटू CD दिया होता है तो हम लास्ट वाली चीज को फिर से अप्लाई कर लेते हैं, यानी BD स्क्वायर को ब्रेक ब्रेक करके कर लेते हैं। पर अभी क्या दिया है? BC इंटू CD। तो अभी हमारे पास एक थ्योरम है पहली वाली 6.7 वाली कि जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। देखो हम उसी का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ADB सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। हाँ या ना? Yes, sir. यहाँ पर मेन चीज बस यही है कि आप उनका जो सीक्वेंस है ना लिखने वाला, ऐसा न लिख देना ABD इज इक्वल टू CAB। ये मैंने बताया था कि ADB इज इक्वल टू CAB कैसे होगा। देखो ADB और CAB में तो देखो B तो कॉमन है और एंगल A किसके बराबर है? C के, है ना? Yes, तो sir. क्या होगा? उसी हिसाब से हम Yes, उसको sir. नेमिंग कन्वेंशन, ये ध्यान रखना कि ट्रायंगल की नेमिंग कन्वेंशन, जो मैंने लास्ट दो टर्म से बहुत ध्यान दे रहा हूँ तुम लोगों को, कि नेमिंग कन्वेंशन मत गलत करना कि ABD इज इक्वल टू सिमिलर टू CAB कर। सर ट्रायंगल तो वही है ना? नहीं नहीं, जो एंगल जिसके बराबर हो वो उसी सीक्वेंस में सामने आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब ये दोनों हो गए सिमिलर, ADB और CAB। अच्छा मैंने यही क्यों लिए? अब ADB से अब मुझे क्या मिल जाएगा? BD मिल जाएगा, क्योंकि हमें BD चाहिए। और CAB से मुझे क्या मिल जाएगा? हमारा AB मिल जाएगा और BC मिल जाएगा। इस वजह से मैंने ये दोनों लिए। मैंने दो छोटे वाले नहीं लिए क्योंकि मुझे फिर BD नहीं मिलता। मैंने राइट हैंड साइड वाला और बड़ा वाला नहीं लिया क्योंकि फिर मुझे BC नहीं मिलता। इसलिए मैंने क्या किया है? बड़ा वाला ट्रायंगल और लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल लिया है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? BD भी चाहिए और BC भी चाहिए। चलो, अब ये दोनों सिमिलर है तो देखो क्या क्या हो सकता है। हम क्या लिख सकते हैं? AB बाय CB इज इक्वल टू BD बाय AB। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. तो बाकी लोग भी बोलो। अरे तो दिख रहा है ना ट्रायंगल से सीधे सीधे A और B उठा लो और इधर से C और B उठा लो। AB बाय CB इज इक्वल टू DB बाय AB। AB. अब देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, फाइनली आ गया AB स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू BD। खत्म खत्म, हो गया पहला सॉल्व। अब देखो दूसरा देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। अब देख ध्यान से देखो, हमें BC चाहिए और DC चाहिए। अब कौन से ट्रायंगल ले? दोनों दोनों छोटे वाले ले लें, Yes, sir. है ना? तो क्योंकि हमें BC भी चाहिए और DC भी चाहिए, तो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर लिख लेंगे। तो क्या हुआ? ट्रायंगल CBA सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। यहाँ पर वही ध्यान रखना कि उनके नेमिंग कन्वेंशन नहीं गड़बड़ होनी चाहिए बस। क्या हो जाएगा? AC बाय DC इज इक्वल टू BC बाय AC। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू BC। खत्म। बहुत आसान सवाल है, बस आप कुछ जो स्टेप बताए गए उनको फॉलो करते रहो, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No, sir. तीसरा है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। अब फिर से देखो दिख रहा होगा BD चाहिए और CD चाहिए, यानी बड़ा वाला और राइट हैंड साइड वाला। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो क्या हुआ, DCA सिमिलर टू DAB। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, DC बाय DA इज इक्वल टू DA बाय, कुछ गड़बड़ लिखा मैंने शायद, DC बाय DA और मुझे लिखना चाहिए था CD बाय DA। नहीं, DA बाय CD लिखना चाहिए था शायद।
सर। तो क्या हुआ, चलो ठीक है, इसको सही कर लेना, डीसी बाय डीए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, डीए बाय डीबी होना चाहिए था, ठीक है, लास्ट में डीए की जगह डीबी होना चाहिए था, नो इश्यू। तो फाइनली आपका आ जाएगा एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इंटू सी डी। चल ध्यान देना, इसके पहले वाली लाइन में क्या था, डीसी बाय डीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीए बाय डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ABC is an isosceles triangle right angled at C, prove that AB square is equal to 2AC square। बताओ, इतना हल्का सवाल। ये आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड इक्वल। तो प्रूव करना है भाई कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देखो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए था, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ना होता तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर या BC स्क्वायर, हाँ या ना, AC स्क्वायर प्लस BC Yes, sir. स्क्वायर। अब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो रहा था, जहां पर AC इज इक्वल टू BC है, तो क्या हम लिख सकते हैं 2AC स्क्वायर। जब BC है वो AC के ही बराबर है, क्या मैंने लिख दिया, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बस खत्म। तो देखो यही सवाल है। सॉल्यूशन गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल एट C। अब देखो क्या होगा इसके बाद, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के लिए हम लगा देंगे क्या, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर क्या है आपके सामने गिवन है क्या, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर सिंस AC इज इक्वल टू BC। यहाँ तक समझ में आया। मैंने BC Yes, को sir. AC क्यों लिख दिया, क्योंकि वो उसके बराबर है, तो ये देखो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. If AB square is equal to 2AC square, prove that ABC is a right angle triangle. वैसे वर्षा यही करना है। इसी का उल्टा करना है प्रूफ। पहले राइट एंगल ट्रायंगल था तो 2AC स्क्वायर करना था, अब 2AC स्क्वायर दिया है तो राइट एंगल प्रूव करना है। देखो कैसे, बहुत आसान है। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle having AC is equal to BC and AB square is equal to 2AC square. इन ट्रायंगल ACB क्या हो जाएगा, AC is equal to BC गिवन है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब 2AC स्क्वायर को एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं हम, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और एक AC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि AC इक्वल टू BC है। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बताओ 6.9 वाली तो थ्योरम थी, क्या थी, अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के बराबर हो तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हाँ या ना। 6.9 Yes, sir. बस खत्म। एक साइड आपकी ए बी स्क्वायर है, उसका जो सब किसके किस बराबर है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। ओके, सो हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। खत्म। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC is an equilateral triangle of side to A, find each of its altitudes। ये आया देखो आपका सामने, क्या है, ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है अक्षरा, is there or not? अक्षरा AB इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तीनों साइड इक्वल्स होते हैं। और उनके एंगल कितने होते हैं? पता नहीं। अरे तीनों साइड इक्वल तो उनके तीनों एंगल इक्वल, यानी 60 60 एंगल 60 इक्वल। 60 60 60। अच्छा ध्यान से देखो, अभी ट्रिग्नोमेट्री यूज करना होता तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, यानी AD की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, 10 60 लगाते हैं किसी भी एंगल में, है ना। और आपको
परपेंडिकुलर को निकालना है, बेस आपको पता है a, tan 60 निकाल लेते हैं, खत्म करते हैं। और यहाँ पर हमें सिमिलरिटी के थ्रू प्रूव करना है, निकालना है। तो सॉल्यूशन में जाते हैं एक तरफ से। देखो पहले हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ट्रायंगल है ना छोटे वाले, इनको पहले हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो क्या होगा, ये उनकी जो दोनों साइड है बीडी और डीसी ये इक्वल हो जाएंगी, यानी ए हो जाएंगी। फिर इनको हम क्या करेंगे, आगे प्रूव करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, गिवन एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, ड्रॉ AD perpendicular BC in triangle ADB and ADC, जो दोनों छोटे वाले हैं। AB इज इक्वल टू AC है, क्योंकि क्या है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के पार्ट है। AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, दोनों क्या है 90 डिग्री है। हाँ या ना, RHS के थ्रू प्रूव हो गया। ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखो सिंपली क्या हुआ, BD इज इक्वल टू क्या हो गया आपका DC। ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, ADB क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल टू एंगल ADB, ध्यान से देखना। अब हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हाँ या ना, Yes, sir. आप देखो AB की वैल्यू आपको गिवन है 2a, और BD की आपको आपने निकाल लिया, BD इज इक्वल टू DC था, तो दोनों क्या हो गई, A और A, BD भी A और DC भी A। तो अब AB की वैल्यू जैसे 2a लगाया तो फाइनली ये पूरा एक्सपेंड करके क्या बन जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी क्या बन गया, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, यानी AD इज इक्वल टू √3। किसी को कंफ्यूजन? No, sir. ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्री से निकालते तो 2 लाइन का सवाल था, हाँ या ना आस्था। Yes, sir. अभी इसमें थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, prove that the sum of the squares of the sides of rhombus is equal to the sum of the squares of diagonals। देखो क्या कह रहा है, इसकी जो साइड्स का स्क्वायर है उनका सम किसके बराबर होना चाहिए, इनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, सिंपली given ABCD is a rhombus whose diagonals are AC and BD intersect at O। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताओ दीप्ति। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है दीप्ति? आस्था बताओ, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? सर रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होती हैं ठीक, और और बस इक्वल होता है। क्या इक्वल होते हैं? साइड इक्वल हो गई, और उनके डायगोनल्स 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। अब टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही करना है। सारी साइड्स के स्क्वायर का सम हमें उनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर प्रूव करना है। Since the diagonals of a rhombus bisects each other at right angles, ये ध्यान रखना, बाइसेक्ट करते हैं और राइट उस पर करते हैं।
राइट एंगल पे। देयरफॉर AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। कोई दिक्कत? No. प्रॉपर्टी है नो सर। नॉर्मली क्या, उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे किस पे, 90 डिग्री पे। और बाइसेक्ट का मतलब ही हो गया कि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। So AO is equal to CO and BO is equal to DO. So in triangle AOB is equal to, ध्यान से देखो ट्रायंगल देखना है AOB, इसमें क्या हो गया, एंगल O 90 डिग्री यानी एंगल AOB is equal to 90 डिग्री। तो फाइनली ये हमारा मिल गया कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, sir. यस तो सर। अब देखो इसी तरीके से जितने होंगे हम सबको लिख लेंगे, जितने होंगे हम सबको लिख लेंगे। कैसे? सिमिलरली वी कैन राइट AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। जितने को चारों ट्रायंगल दिख रहे हैं छोटे छोटे, हम सबको लिख रहे हैं। अब AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। ऐसे क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। और BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। अब जो हमें प्रूव करना है, अगर हम ये सारी इक्वेशन ऐड कर दें तो क्या हमें लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा? तो देखो हमने सारी इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो क्या मिल गया देखो ध्यान से। कौन कौन सी इक्वेशन है, एक AB स्क्वायर के लिए, दूसरी AD स्क्वायर के लिए, तीसरी DC स्क्वायर के लिए और चौथी BC स्क्वायर के लिए। क्या मिला, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो हमें AO भी 2 बार मिल रहा है, राइट हैंड साइड सारे देखो, BO भी 2 बार मिल रहा है, DO का स्क्वायर भी 2 बार मिल रहा है और CO का स्क्वायर भी 2 बार मिल रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। दिख रहा है ना राइट साइड जो भी इक्वेशंस है, AO भी 2 बार है, BO भी 2 बार है, CO भी 2 बार है, DO भी 2 बार है। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे और क्या दिया है कि जो आपका AO था वो किसके बराबर है, CO के बराबर है, हाँ या ना? और BO किसके बराबर है, DO के बराबर है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो क्या हुआ, AO स्क्वायर इज प्लस 4AO स्क्वायर प्लस 4BO स्क्वायर, सिंस AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। यानी जब हम CO को लिख लेंगे क्या, AO के बराबर, तो क्या हो जाएगा 2AO स्क्वायर अंदर ही हो जाएगा ब्रैकेट के, और 2 ऑलरेडी बाहर है तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4AO स्क्वायर। BO स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, BO स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा 2BO स्क्वायर, और 2 बाहर है तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 4BO स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 4AO स्क्वायर को लिख लिया 2AO स्क्वायर, और 4BO स्क्वायर का 2BO का होल स्क्वायर। अब ये जो AO था 2 टाइम्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, हाँ या ना? AO का अगर हम Yes, 2 sir. टाइम्स कर दें तो ये AC बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि पता है AC क्या है, बाइसेक्ट होके क्या बन गया था, AO और OC में टूट गया था। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन? No, 2 sir. times of AO is equal to AC and 2 times of BO is equal to BD। तो आपकी ये थ्योरम हो गई प्रूव। कोई कंफ्यूजन? सर साई सर। नो सर। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन फिगर O is a point in the interior of a triangle ABC, OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC, and OF perpendicular to AB. Show that OA square plus OB square plus OC square minus OD square is minus OE square minus OF square blah 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 blah। ओके, ये रहा आपके सामने डायग्राम। तो देखो आपको जो बुक में डायग्राम मिलेगा उसमें जो डॉटेड लाइंस है, ये डैश डैश वाली लाइन है, ये नहीं बनी होगी, यानी ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आपके पास इमेजिन करो बिना डैश वाला एक डायग्राम होगा जिसमें बोल रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है और O एक पॉइंट है जहां से OD परपेंडिकुलर टू BC खींचा गया है, OE परपेंडिकुलर टू AC खींचा गया है, और OF परपेंडिकुलर टू AB खींचा गया है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, यही सब प्रूफ करना है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो देखो ध्यान से
अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल कोई नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या कर लिया, सारे ये मिला दिए। तो अभी देखो हमको छोटे छोटे बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल दिखने शुरू हो गए। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या चाहिए हमें। पहली वाली के लिए देखो हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड ए एफ स्क्वायर चाहिए, बी डी स्क्वायर चाहिए और सी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो देखो हम इसी के थ्रू देखो आगे बढ़ते हैं। और राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए, ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर। तो देखो आप जो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं आपको कौन कौन से लेने हैं आइडिया लग गया होगा। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, देखो इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ओ इज अ पॉइंट in the interior of a triangle and OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. Join OA, OB and OC. कोई बात नहीं। पहली चीज क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOF भी है। देखो अब ध्यान से, हमने AOF क्यों लिया, क्योंकि हमें OA भी चाहिए था, AF भी चाहिए था और OF भी चाहिए। समझ में आया, AF, OF और AO, ये तीनों चीज चाहिए। इक्वेशन में देख लो आपको दिख जाएगा, ओ ए भी है, ओ एफ भी है और ए एफ भी है, इसलिए मैंने ये ट्रायंगल लिया। ठीक, यानी ए ओ एफ लिया तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट एंगल क्या है, एफ है, यानी सामने वाली साइड कौन सी हुई, ए ओ, यानी ए ओ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर या ए ओ स्क्वायर आप कुछ भी लिखो, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। इसी तरीके से देखो दूसरा ट्रायंगल हम क्या कौन सा लेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल बीओडी। मैंने बीओडी क्यों लिया, फिर से आप देखो पहली वाली इक्वेशन में बीओडी लेने का मतलब क्या है, बीओडी इसलिए लिया क्योंकि वहां पे देखो बीडी भी है, ओडी भी है और ओबी भी है। दिख रहा है ना, ओबी भी है, Yes, sir. ओडी भी है और बीडी भी है। चलो, तो ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से कौन सा ले लेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल सीओई, सीओई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सीओई लेंगे तो फिर आपको पता ही हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसी की हमें रिक्वायरमेंट है। सीओडी नहीं लिया है, सीओई लिया है क्योंकि हमें ओडी नहीं चाहिए। ओडी कहीं दिख रहा है क्या ऊपर वाले इक्वेशन में, नहीं दिख रहा होगा। तो क्या हुआ, यहाँ से ओसी स्क्वायर इक्वल टू ओई स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर आ गया। एडिंग दीज इक्वेशंस, सारी इक्वेशंस को हमने ऐड कर मारा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ये सारी इक्वेशन को ऐड किया तो आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए था, सिर्फ ए एफ स्क्वायर चाहिए, बी डी स्क्वायर चाहिए और सी स्क्वायर चाहिए। तो बाकी चीजों को कहाँ भेज दें, लेफ्ट हैंड साइड भेज दें। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड भेजी तो क्या बन गया, जो चाहिए था वो मिल गया या नहीं मिल गया, Yes, sir. Yes. बस बड़ी बढ़िया। मुश्किल। ओ एफ को लेफ्ट भेज दिया, ओई को लेफ्ट भेज दिया और ओडी को लेफ्ट, हमें आंसर मिल गया। अब सेकेंड वाली को देखो प्रूव करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हमारे हमारे पास राइट हैंड साइड पे हम ले आए हैं और हमको ये चाहिए भी। क्या चाहिए, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब ये ए ई स्क्वायर कैसे मिलेगा, बोलो भाई। ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर तो क्या ए ई स्क्वायर मिल जाएगा। ऊपर वाले Yes, जो sir. राइट हैंड साइड ट्रायंगल छोटा सा बना है ए ओ ई में, देखो ए ओ ई में ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए ई स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. या इसी तरीके से ये समझ। क्या सकते हैं, ओ ए एफ, जो भी दूसरा ट्रायंगल है ए ओ एफ, उसमें हम क्या कर दें, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमें ए एफ स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, देखते हैं क्या हमें ए ई चाहिए या ए एफ चाहिए, हमें ए एफ चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली ध्यान से देखो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर भी अवेलेबल है, जो अभी भी हमने रिसेंटली प्रूव की है, ओ ए स्क्वायर भी अवेलेबल है और ओ एफ स्क्वायर भी अवेलेबल है, यानी ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, ए एफ स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखो सारा सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए एफ स्क्वायर एंड ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर
ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर को लिख सकते हैं ईसी स्क्वायर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, देखो ए एफ स्क्वायर कहां से आ गया, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर से, नहीं नहीं, ओ ए स्क्वायर माइनस सर ओ वो एफ, तो ए स्क्वायर होगा ना। हाँ हाँ ये स्क्वायर नीचे टाइप करने में ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर से आएगा। ठीक है, और बी डी स्क्वायर कैसे आएगा आपका, बी ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर से, और बी एफ, तो देखो नहीं नहीं सही है सही है, देखो इक्वली नहीं लिखा हुआ है, आपने ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर आपने उधर से उठाया, आपने इसको बस प्रूफ